मैंने अंतरिक्ष में सिर्फ 4 मिनट बिताए, लेकिन जमीन पर 4 साल बीत गए। हर बार जब मैं किसी मिशन से लौटता, मेरे साथी 4 साल और बूढ़े हो चुके होते, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए मेरे पास उड़ान भरते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। बार बार और हर बार जब मैं लौटता, सब कुछ बदल चुका होता। मैंने दोस्तों को शादी करते, बच्चे पैदा करते और फिर उन बच्चों को कॉलेज से ग्रेजुएट होते देखा। जब ये आखिरी मिशन खत्म हुआ और मैं हेडक्वार्टर वापस पहुंचा, तो पता चला कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। मैं टूट गया। उस समय हम एक अन्वेषण मिशन पर बिग रेडिश नाम के जहाज पर थे। यात्रा लंबी थी, इसलिए पूरा दल हाइबरनेशन में चला गया, जब तक कि जहाज के सेंसरों को एक ग्रह पर जीवन के संकेत नहीं मिले और मुझे जगाया गया। मैंने वहां जाकर देखने का फैसला किया। जहाज उतरा और एलिसा और मैं जांच के लिए निकल पड़े। हमने अभी जहाज छोड़ा ही था कि बेलें उसके चारों ओर लिपट गईं और उसे जमीन में खींच ले गई। तभी मैंने देखा कि एलिसा एक इंटर्न को भी साथ लाई थी और मैंने उससे कहा कि उसे किसी नए बंदे को नहीं लाना चाहिए था। ठीक उसी वक्त जब हम इस पर बहस कर रहे थे, बेलों ने इंटर्न को उठा लिया। शाबाश, देखो मैं यही तो कह रही थी, वो मदद नहीं कर रहा, वो भटक गया है। फिर बेले हमारे पीछे आई और ग्रह के कीड़े भी झुंड में आ गए। हम भागे, कीड़े हमारे पीछे थे और हमें लड़कर रास्ता बनाना पड़ा। प्लान बी तैयार, चलो। जब तक हम वापस जहाज तक पहुंचे, मुझे इंटर्न याद आया। वो कहाँ है? बचाओ, रुकी। कोई और चारा नहीं था, मुझे उसके लिए वापस जाना पड़ा। एक कठिन लड़ाई के बाद मैंने उसे बाहर निकाला और हम जहाज की ओर लौटे ताकि निकल सके। लेकिन आखिरकार मैंने खुद जहाज उड़ाया और गलत गणना की वजह से हम एक पहाड़ से टकरा गए। सभी 1000 क्रू मेंबर उस ग्रह पर फंस गए। जहाज का हाइपरस्पेस ईंधन नष्ट हो गया था। वो ईंधन सिर्फ किसी तारे के पास प्रकाश से तेज उड़ान भरकर ही बनाया जा सकता है। समय के साथ दल ने ग्रह पर बसना शुरू किया। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके एक बेस बनाया, साथ ही एक लाइट स्पीड जहाज भी जो ईंधन बना सके और उसे टेस्ट कर सके। अब तारे के पास सिर्फ 4 मिनट की उड़ान से हाइपरस्पेस ईंधन बन सकता था। अपनी गलती की भरपाई के लिए मैंने ये काम अपने ऊपर ले लिया और ईंधन बनाने वाली उड़ानें भरनी शुरू की। मैं तारे की ओर उड़ा, लेकिन पहला प्रयास क्रिस्टलाइजेशन की समस्या की वजह से नाकाम रहा। मैं निराश होकर लौटा। डियाज, तुमने दाढ़ी बढ़ा ली। तुमने दाढ़ी कैसे बढ़ाई? सिर्फ 4 मिनट और ग्रह पर सब कुछ बदल चुका था। मैं कितने समय के लिए गया था? 4 साल, 2 महीने और 3 दिन। क्या? क्योंकि प्रकाश की गति के इतने करीब उड़ने से टाइम डायलेशन होता है। जो 4 मिनट मैंने अनुभव किए, उसका मतलब था कि ग्रह पर 4 साल बीत चुके थे। जब मैं अपने क्वार्टर में वापस पहुंचा, तो मुझे एलिसा की तरफ से एक तोहफा मिला, एक रोबोटिक बिल्ली जिसका नाम था सॉक्स। मैंने जल्द ही अगली उड़ान शुरू कर दी। वो मिशन भी नाकाम रहा, लेकिन मैं बार बार कोशिश करता रहा। हर बार जब मैं लौटता, मुझे महसूस होता कि समय मेरे दोस्तों से फिसलता जा रहा है। जब तक ये आखिरी मिशन पूरा हुआ, एलिसा जा चुकी थी। हाय दोस्त, तुम 1-2 साल में यहाँ वापस आ जाओगे और मैं नहीं आऊंगी। लगता है मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि हम फिर से स्पेस रेंजर्स बनेंगे। मुझे सितारों के बीच रहना याद आता है। उन सारे रोमांच में मुझे तुम्हारी याद आई। हाय, नया कमांडर पदभार संभालता है। तब तक हम इस ग्रह पर 62 साल से रह रहे थे और सब लोग वहाँ की जिंदगी में ढल चुके थे। कमांडर ने मिशन को रद्द करने का फैसला किया, लेकिन मैं अब भी सबको इस ग्रह से निकालने के लिए दृढ़ था।